अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अरसा कबल तक जो टिकट्स वगैरह लगा करती थी किसी भी केस के ऊपर, वो बिल्कुल मामूली से होती थी, स्पेशली बेल्स हो गई और दीगर मुकदमात हो गए। लेकिन अब से कुछ अरसा कबल जो है हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है और जुडिशल डिपार्टमेंट ने कि जनाब एक एक वकालतनामे पे 100 रुपये के टिकट, और साथ में जनाब यानी ये देखें आप इसकी बैक साइड पे भी देखें ये कितनी टिकट्स लगी हैं, और ये 500 की, ये 600 की है। तो इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया कि टिकट्स इतनी ज़्यादा लगाएं, यानी हमें इतने ज़्यादा पैसे दें कि आम बंदे के ऊपर बहुत बड़ा ये बोझ है। और ये जलालत इतनी ज़्यादा है कि एक वकील जब बेल लिखता है उसके बाद जो है टिकटें लगा 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 के वो थक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें कुछ वकील ऐसे थे जो लोगों के फ्री केस भी करते हैं। अब फ्री केस करते वक्त वो वकील के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हुआ करेगा, वो अपनी जेब से इतने ज़्यादा ये पैसे लगाया करेगा। और ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बस बताया है, ये इन्होंने इस तरीके से महंगी टिकटें हर पेज के ऊपर लगवा दी हैं। यानी अगर आपने टेस्टेड कॉपीज़ भी अप्लाई करनी है कोर्ट में कि मुझे मुसद्दका नकल चाहिए, तो उस पे भी पर पेज इन्होंने 100 से 200 रुपीज़ की टिकट्स लगा दी हैं। और अगर किसी की फ़ाइल जो 100 पेजेस की है, 200 पेजेस की है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें कि पर पेज अगर 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं ये हुकूमत, तो अगर वो 100 पेजेस हैं तो कितना ज़्यादा रेवेन्यू इनको जाएगा। चल रेवेन्यू जाए अच्छी बात, लेकिन भाई अवाम के पास अब कुछ नहीं बचा हुआ। अवाम बिल दे दे के ना वो पहले मर चुकी है, वो आखिरी सांसें ही ले रही है। ना इतनी आजमाइश आप लें, ये टिकटों जैसे गंद डालें। ये वकालतनामे पे पहले 2 रुपये की टिकट थी, अब देखें 20 आगे, और ये 4 पीछे 20-20 की लगाएं, यानी 100 रुपये। तो एक गरीब बंदा वो अपने इंसाफ लेने जब आए तो क्या आपके पैसे ही देता रहे? ये तो फ्री में होना चाहिए भाई। इंसाफ की आपने कीमत लगा दी है, वकील की फ़ीस वो अलग दे बेचारा, फिर आपकी टिकटें बरता रहे, तो वो तो बस गया ना। कहते हैं स्टेट माँ की तरह होती है, लेकिन इधर हमारी स्टेट माँ ज़रूर है, लेकिन सुतीली माँ का किरदार अदा कर रही है, वो भी लड़ाका किस्म की, और जिसे कहते हैं ना बदला लेने वाली। देखें अल्टीमेटली बोझ तो ये जाना है आवाम के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट जब आता है, एक साइल आता है, उसने अपनी जेब से वो सारे खर्चात उठाने हैं, ये वकील की जेब से भी नहीं जाने। तो असल में हमें आवाम का ख्याल करना चाहिए। वो पहले आवाम बहुत 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 परेशान है। तो अगर आपने ये चीज़ अभी महंगी कर दी और इसके भी आपने दाम लगा दी कि इंसाफ लेना तो इतने पैसे दो, तो इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। और स्टैट्स के मुताबिक और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो महंगे तरीन निज़ामों के अंदर आता है। यानी एक बंदे को भारी कीमत देनी पड़ती है अगर उसने इंसाफ लेना है, कोर्ट से रजू करना है, लिटिगेशन फ़ाइल करनी है या कोई भी मुकदमा करना है, तो उसको जेब जो है निचोड़नी पड़ती है। और रैंकिंग के हिसाब से अगर आप अपनी जुडिशरी कारकर्दगी देखें तो हम नीचे से चौथे नंबर या 5वें नंबर पे आते हैं। गालबन 136 नंबर है रिपोर्ट के मुताबिक कि आपकी कारकर्दगी ऐसे है। तकरीबन 150 ममालिक की वो फहरिस्त है जिसमें हम नीचे से चौथे 5वें नंबर पे आते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया हमें बहुत गौर करना होगा, हमारे जुडिशरी के निज़ाम को बहुत अच्छा होना होगा, तभी हम एक अच्छा महज़ब माशरा सिविलाइज्ड नेशन बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।